चलिए जनता मांगे हिसाब के सफर की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर विधानसभा से। सियासी बिसात और मुद्दों से पहले एक नजर विधानसभा की प्रोफाइल पर। तो दुर्ग जिले की अहम विधानसभा सीट है ये। यहां पर कुल जनसंख्या करीब 2,68,000 है। यहां पर कुल मतदाता 1,91,000 है, जहां महिला मतदाताओं की संख्या 95,575 है, तो वहीं पुरुष मतदाता 95,865 है। वर्तमान में विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और अरुण वोरा वर्तमान में कांग्रेस विधायक है। तो चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही चुनावी रंग में रंगने लगी है दुर्ग विधानसभा। कांग्रेस की इस कब्जे वाली विधानसभा में बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश में जुट गई है। इसके साथ ही विधायक की टिकट की रेस भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की सियासी जमीन रही है दुर्ग शहर विधानसभा। कांग्रेस के प्यारेलाल बेलचंदन, मोतीलाल वोरा और डाऊ वासुदेव चंद्राकर, तो बीजेपी के हेमचंद यादव और सरोज पांडे जैसे नेता इस विधानसभा के कद्दावर नेताओं में से एक रहे हैं। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अरुण वोरा ने जीत हासिल की थी। अब फिर चुनाव की रणभेरी बजने वाली है तो सियासी बिसात भी बिछने लगी है। इसके साथ ही टिकट के दावेदार भी अब सामने आने लगे हैं। बात कांग्रेस की करें तो दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन वर्तमान विधायक अरुण वोरा का पड़ला भारी है। अब बात बीजेपी की करें तो वर्तमान महापौर चंद्रिका चंद्राकर और गजेंद्र यादव प्रबल दावेदार हैं। इसके अलावा देवेंद्र चंदेल भी दावेदारों में से एक हैं। इन सब दावेदारों के बीच बीजेपी पूर्व मंत्री रहे हेमचंद यादव के परिवार के किसी सदस्य को चुनावी मैदान में उतार सकती है। बीजेपी और कांग्रेस की तरह जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी में भी दावेदारों की लाइन है, जिसमें सबसे पहला नाम है प्रताप मध्यानी का। इसके अलावा प्रकाश देशलहरा और विवेक मिश्रा भी दावेदार हैं। इस बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी दिखाई देगी। आपने डॉक्टर S.K. अग्रवाल को अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। प्रकाश राव, IBC 24, दुर्ग। दुर्ग शहर विधानसभा में हर तरफ समस्याओं का अंबार है। हर बार चुनाव में विकास के वादे और दावे तो किए जाते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। शहरी क्षेत्र होने के बाद भी इस विधानसभा में वो विकास नजर नहीं आता जो होना चाहिए। लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। शिवनाथ नदी होने के बाद भी शहर में पेयजल की गंभीर समस्या है। निगम ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों खर्च किए। इसके बाद भी नलों से गंदा पानी आ रहा है। यही वजह है कि पीलिया का प्रकोप जारी है। विधानसभा में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी बदहाल हैं। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी है। मजबूरन मरीज निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। वहीं स्कूलों में शिक्षकों की कमी अब तक दूर नहीं हो सकी है। इसके अलावा शंकर नाला का निर्माण कार्य भी अब तक पूरा नहीं हो सका है। बारिश के दिनों में हालत बेकाबू नजर आते हैं। बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। रोजगार के साधनों के अभाव में पलायन के लिए मजबूर हैं लोग। आकाश राव, IBC 24, दुर्ग। दुर्ग शहर विधानसभा में क्यों है विकास की रफ्तार सुस्त? जन चौपाल के जरिए ये जानने की कोशिश की। दुर्ग शहर में खड़े हैं और यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने उनके क्षेत्र के लिए क्या क्या काम किए हैं। जी बताएंगे कि सर्वप्रथम आप यहाँ दुर्ग नगर निगम में पदस्थ हैं, यहाँ पार्षद भी हैं, तो क्या लगता है कि क्षेत्र के विधायक ने इन 5 सालों में क्या कार्य किए हैं? देखिए, दुर्ग शहर के विधायक माननीय अरुण वोरा जी ने हमारे दुर्ग शहर के लिए कुछ भी नहीं किया है। जहाँ जहाँ हमने काम करते हैं वहाँ जा करके अपना फ़ोटो खिंचाने का काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर पूछोगे तो मैं कई उदाहरण दे दूँगा। जैसे कि उदाहरण है, यहाँ से ग्रीन चौक, राजेंद्र पार्क का जो जहाँ खड़े हैं, वहाँ से धमधा रोड जो बना है, मानीपुर
हमारे स्वर्गीय हेमचंद यादव जी ने इसका भूमि पूजन किया था 11 करोड़ रुपए का। उसके कार्यकाल का ये है, इसमें अपना झूठा श्रेय ले रहे हैं। दुर्ग शहर की पहचान विधायक जी के नाम से है। संघर्ष, सक्रियता और सज्जनता के प्रतीक विधायक जी हैं। उन्होंने पूरे दुर्ग शहर में चहुमुखी विकास किया है। आप चाहें तो हमारे साथ चल के देख सकते हैं, चाहे वो फिल्टर प्लांट हो, चाहे वाईसी ओवर ब्रिज हो, पुलगांव का ट्रामा सेंटर हो, दुर्ग शहर की सड़कें, जितनी भी पीडब्ल्यूडी की सड़कें उन्होंने विधायक जी ने ही ठीक करवाया है। डॉक्टर के भी तो विधायक जी तो बहुत लगे हुए हैं इसके लिए, और वो तो शासन से स्तर से होता है। वो यहाँ तो बराबर मांग कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द और बेहतर व्यवस्था किया जाए करके, और डॉक्टरों की भी मांग किए हुए हैं विधायक जी। अब वो तो भाजपा सरकार है, वो तो उनके ऊपर है। इतना काम किया है, आपको मालूम नहीं है। उसके घर के 100 मीटर बाजू में आज गार्डन जो है जर्जर पड़ा हुआ है, और उसके मोहन नगर में जो गार्डन पड़ा है जर्जर पड़ा हुआ है, भवन पड़ा है जर्जर पड़ा हुआ है। अगर आप स्वास्थ्य सुविधाएं अगर अच्छी होती तो विधानसभा में वो पटल में रखने की बजाय मुख्यमंत्री से लड़ाई करते, वहाँ पे निलंबित होने की प्रक्रिया करते, सड़क में लेटते, उनकी जनता की आवाज़ को आज रोड में लाते, तब मानते कि विधायक जी ने हमारे शहर की जनता के लिए संघर्ष किया है। क्षेत्र में क्या आपको लगता है काम, क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। दुर्ग शहर विधानसभा में जो काम हुए हैं और जो नहीं हुए हैं, विधायक ने जो काम कराया है उसकी बात हम कर रहे हैं। पूरे शहर में आज स्थिति देख लीजिए कि आज पहले हम शहर में पूरा धूल उड़ता था, आज शहर में आंदोलन कर करके आज डामरीकरण पूरा करवा करके आज शहर धूल मुक्त हो चुका है। जहाँ जहाँ जैसे विकास की ज़रूरत पड़ती है आज वहाँ खड़े हो रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो विधानसभा में हमारी दुर्ग विधानसभा की बात डंके की चोट पे या दमदारी से रखी जानी चाहिए थी, माननीय विधायक की कमजोरी के कारण वो बात नहीं रखी जा सकी। शासन पे यदि हम अब डिमांड नहीं करेंगे तो शासन अपने तरफ से कहाँ से प्रस्तुत करेगा। निश्चित तौर पे यहाँ स्वास्थ्य की बात थी, शिक्षा की बात थी। IIT का प्रपोजल पहले से था जिसे कि हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा लाया गया था। छत्तीसगढ़ शासन का PWD विभाग का 2000 करोड़ रुपए का बजट है, और बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि दुर्ग विधानसभा के लिए 1 पैसे की मांग नहीं की गई यहाँ के विधायक के द्वारा। सौभाग्य से एक दिन मैं भी विधानसभा में दर्शक के रूप में उपस्थित था। नगरीय निकाय विभाग का समीक्षा चल रही थी। माननीय मंत्री अमर अग्रवाल जी ने सार्वजनिक रूप से कहा अरुण बोरा जी को कि आपने तो 1 पैसे की भी मांग अपने क्षेत्र के लिए नहीं की है। आप विकास कब कर सकते हो? आज मैं नगर निगम में हूँ, अगर कमिश्नर मेरी बात सुनेगा तो मैं विकास कर पाऊँगा। अगर विधायक जी का कलेक्टर और SP सुनते ही नहीं तो विकास कैसे करेंगे? वो कोई उसका प्रशासनिक पकड़ नहीं है। पटरी पार में किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है। पटरी पार में देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता दुर्ग के विधायक ने क्या किया नहीं किया, वो अपना करें, जो उन्होंने काम किया वो तो जनता जानती है। पटरी पार में एक स्वास्थ्य केंद्र है, जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शासन डॉक्टर नहीं दे पा रही है तो पटरी पार के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर क्या देगी? बीजेपी के सत्ता होने के कारण उनके द्वारा स्वीकृत, चाहे माननीय मोतीलाल जी वोरा सांसद निधि हो, चाहे विधायक निधि हो, राशि आई है विकास कार्यों के लिए, गरीब बस्तियों के लिए, पर उनकी जो राशि टेंडर प्रक्रिया में लटका के रखे रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सत्तासीन होने के कारण जानबूझ के उनके विकास कार्यों को रोका जा रहा है। शासन का मुख्य काम शिक्षा स्वास्थ्य का प्रचार प्रसार अच्छा होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में हमने देखा महात्मा गांधी स्कूल में अभी 10वीं का रिजल्ट है, 11% बच्चे पास हुए हैं, 11%, 89% बच्चे फेल हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सत्ता पक्ष लेगी या यहाँ माननीय विधायक लेंगे? जहाँ कहीं रोड बनता है दोनों उद्घाटन करने, मिल का पत्थर रखने पहुँच जाते हैं, 6 महीने बाद वो रोड जब उखड़ जाती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, 60 वार्ड है और 60 वार्ड का आवंटन निधि का अलग अलग होता है, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव रूप से यदि दुर्ग शहर के लिए अलग से आता है या शासन की तरफ से कोई योजना आती है, उसका सर्वप्रथम सोशल ऑडिट होना चाहिए कि वहाँ काम क्या हुआ, वहाँ के लोग जिस चीज़ को बताएं कि ये काम हुआ। नालियाँ आपने बना दी है, नालियों में सफाई नहीं होती, बजा रही है। स्वच्छ जल लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जबकि यहाँ पर फेज 2 का ही पानी सप्लाई किया जा रहा है। कई यहाँ पर घोटाले सामने आ चुके हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, यहाँ पे कोई घोटाला वाले मामला नहीं है, और जितने क्षेत्र अभी पाइपलाइन बिछाने के लिए बाकी है उसके लिए शासन ने पैसे दे दिया। हमारा कार्य पूरे क्षेत्र में चल रहा है, हर क्षेत्र में हम लगातार पाइप लाइन बिछा रहे हैं। पटरी पार क्षेत्र आज भी कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन के किनारे गांव टाइप का लगता है। रेलवे स्टेशन तो उधर प्लेटफार्म बना, लेकिन कनेक्टिविटी आज तक नहीं दे पाए, और कहीं ना कहीं प्रशासनिक अक्षमता भी एक बहुत बड़ा वजह बनी है इस पटरी पार क्षेत्र के विकास के लिए। कौन से कार्य जो है विधायक ने करवाए हैं, काम बताइए आप। शिवनाथ नदी का ब्रिज फेज 2 के तहत फिल्टर प्लांट,
और भी पूरे दुर्ग शहर में जो डामरीकरण सड़कें निर्मित हुई है वो विधायक जी के कारण हुई है। विधायक अरुण वोरा कांग्रेस के हैं और उन्होंने जो कार्य कराए हैं वो लोगों के सामने हैं। अब आने वाला वक्त ही इस चुनाव में बताएगा कि लोग कितने संतुष्ट थे। दुर्ग से आकाश राव, IBC 24।